नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा अथवा हरिवल्लभा एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं सबसे पहले व्रत का महत्व। अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली एकादशी है यह। भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन है यह एकादशी और दुख दरिद्रता का दमन करने वाली है। व्रत की विधि जान लेते हैं। अत्यंत कठिन है यह व्रत। 5 दिनों तक निराहार रहा जाता है, जो पंचरात्रि की जागरण के साथ करते हैं लोग। इस दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा से विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। जानते हैं व्रत की कथा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद हो रहा है। श्री युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे जनार्दन, अब आप अधिक या लौन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसके पश्चात श्री कृष्ण व्रत के फल को बताते हैं। वो कहते हैं कि इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत से संबंधित एक मनोहर कथा के विषय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। कथा काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण की है। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी, परंतु किसी पूर्व पाप के कारण वो अत्यंत दरिद्र थे। भिक्षा मांगने पर भी उन्हें भिक्षा नहीं मिलती। वस्त्रों से रहित होते हुए भी वो पति की सदा सेवा करती रहती थी। अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वो मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? और इसी कारण दरिद्रता दूर करने के लिए परदेश जाने की सोच रखते हैं और कहते हैं कि मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूंगा, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर स्त्री ने विनीत भाव से बोला कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति का अच्छा और बुरा जो कुछ भी है वो पत्नी के लिए सिरोधार्य है। मनुष्य को पूर्व जन्म में कर्मों का जो किए हैं उसका फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा वह टाले नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री कि संसार के माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको उसी स्थान पर रहना चाहिए। तो पत्नी के मना करने के बाद वो उसी स्थान पर रहते हैं। उसी समय कौंडिन्य मुनि का आगमन होता है। उनको आगे आते हुए देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हो गए, आपका दर्शन हमारे पास आया है, हम सफल हो गए, जीवन हमारा सफल हो गया। उन्हें आसन तथा भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से ही आप आ गए हैं।
मेरा पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं और उस व्रत से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत को करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वो मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता, पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था वो उनको रहने के लिए दिया। एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक गए। इसके बाद श्री कृष्ण बोले कि जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों और यज्ञों आदि का फल मिलता है। सब मासों में श्रेष्ठ इस पुरुषोत्तम मास की अगर बात करें तो इसमें पद्मिनी और परमा एकादशी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान और एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा वो मैंने बतला दिया। आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास या लौन मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।